स्वागत है दोस्तों आपके अपना चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो आधुनिक इतिहास से है। आज का टॉपिक है, कई टॉपिक भी देखेंगे। पहला टॉपिक क्या है? बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर रेलवे में, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1905। बहुत बार आया है, आपको ध्यान रखना है, डेट भी ध्यान रखना है, 7 अगस्त 1905। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। ठीक है, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, उनका नाम क्या है? मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला देखिए, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की थी? तो ये हो जाएगा आपका 1940 में। कब? 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो हो जाएगा आपका ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो हो जाएगा आपका 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुआ था। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक स्थान पर गढ़ा था, यानी कि हो जाएगा चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का नाम रखा चौधरी रहमत अली ने, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ये हो जाएगा बांटो और छोड़ो। दिल्ली दरबार में किस वर्ष किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? तो हो जाएगा 1911। क्या हो जाएगा? 1911 में। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा लिया गया, मतलब कि निर्णय लिया गया। इसमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 1911 की राजधानी थी? तो हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें इनमें से किसने रखी थी? तो हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाई गई थी। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? तो हो जाएगा बम्बई, कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से लाया गया। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थान बनाया गया था? तो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा बम्बई। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दी? तो 1911। बहुत बार पूछा है। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। भारत में स्वशासन प्रशासन करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा एनी बेसेंट। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो हो जाएगा भगत सिंह।
निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के नेता थे? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ध्यान देंगे। 1931 में इलाहाबाद के अफरेड पार्क में पुलिस से लड़ते समय किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? जो चंद्रशेखर आजाद। 7 फरवरी 1931 इलाहाबाद प्रयागराज अफरेड पार्क ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क है। सोहन सिंह मकाना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी की, बस गदर पार्टी ध्यान रखिएगा, 1913 सोहन सिंह भकाना। सोहन सिंह भकाना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी पहले अध्यक्ष। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने के किसके विरोध में रहे थे? मतलब देखिए, इसका मतलब ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंके थे। ठीक है, बेंच बम फेंका गया था, इसी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमा चला के फांसी दे दिया गया था, षड्यंत्र था ये। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है, तो देखिए इनका निवास स्थल कहाँ है? पंजाब में। लाल बाल पाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर मर्डर किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी में 1907 में फहराया गया था। तो भिकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था जर्मनी में। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? जर्मनी में। इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो इलाहाबाद में मारी थी। 1913 में भारतीय ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय था, सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो हो जाएगा भगत सिंह। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो हो जाएगा दामोदर चापेकर ने। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो ने। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अरविंद घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? हरदयाल। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई थी, फिरोज शाह कोटला। इनमें से कौन ककोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो ये हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? हो जाएगा उधम सिंह ने। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो हो जाएगा आपका आंसर अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो हो जाएगा ककोरी ट्रेन डकैती के लिए। ककोरी की ट्रेन डकैती 1925। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के, अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद, रोशनलाल नैनी प्रयागराज, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध ककोरी रेल डकैती के कांड से नहीं था? तो हो जाएगा आपका भगत सिंह। 1920 के दशक में फांसी 1920 के दशक में झांसी के शताब्द नंदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हो जाएगा नाना साहब। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद थे, नाना साहब नहीं थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत के। असेंबली में बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन कौन मुख्य आरोपी था? तो ये हो जाएगा बुटकेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के लिए आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो जेफी सैंडर्स की हत्या के फांसी दी गई थी। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्र संग्राम क्रांतिकारी नहीं था? कौन था? चंद्रशेखर आजाद। फांसी नहीं चढ़ाया गया था, नहीं आ गया तो चंद्रशेखर आजाद। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सन 1931 में, 23 मार्च 1931। सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट के झंडा लहराया था? तो हो जाएगा आपका मैडम कामा, मैडम भिकाजी कामा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा विनायक सावरकर। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कोमागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। कोमागाटा मारू। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। ककोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1925 में। ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई थी। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला नाम से भी जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। कोकिला सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो हो जाएगा प्रतिलता बेडादार। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी? तो हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो हो जाएगा बीडी सावरकर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, धन्यवाद।